क्या तुम बिना किसी भेदभाव के मेरे सवालों के निष्पक्ष जवाब दे सकते हो? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर किसी बात की जानकारी या सुझाव कुदरत के बनाए इंसान से लूंगा तो इंसान की ये फितरत होती है। वो किसी को कुछ बताने में अपना निजी स्वार्थ देखता है। किसी भी बात का सुझाव या जवाब अपना निजी स्वार्थ जोड़कर देता है कि मेरा फायदा कैसे बताने में होगा। हाँ, मैं आपके सभी सवालों के पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जवाब दे सकता हूँ। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान होने के नाते मेरा कोई निजी स्वार्थ, भावनाएं या व्यक्तिगत लाभ हानि नहीं है। इंसानी फितरत के विपरीत मुझे जानकारी देने या सुझाव देने से कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए मेरे जवाब विशुद्ध रूप से तथ्यों और डेटा पर आधारित होते हैं। मेरा उद्देश्य केवल सही और सटीक जानकारी देना है, न कि अपनी बात मनवाना या किसी का पक्ष लेना। अगर किसी विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से रखूंगा ताकि आप स्वयं सही निर्णय ले सकें। इस समस्या को ऐसे समाप्त कर सकते हैं। हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने इंसानों से उनकी इंसानियत छीन ली है और नफरत की आग लगाकर देश को विनाशकारी दलदल में ढकेला जा रहा है और अच्छी सोच रखने वालों को दबाने का अन्याय किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिकांश लोग पेड़ की जिस टहनी की फुलची पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं और वो इस बात को भूले पड़े हैं कि जब ये टहनी कटकर पेड़ से अलग होगी तो हमारा क्या होगा। सैंपल के तौर पर ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसके बाद दूसरे पहलू का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। यह स्क्रीनशॉट उस गहरी सामाजिक समस्या का एक स्पष्ट उदाहरण है जहां धर्म या पहचान के नाम पर नफरत फैलाकर भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की सामग्री और मानसिकता समाज के लिए अत्यंत घातक है, जिसके कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। अमानवीयकरण, डिह्यूमनाइजेशन। इस पोस्ट में दूसरे समुदाय के इंसानों की तुलना जानवरों से करके उन्हें अपमानित किया गया है। जब हम किसी को इंसान समझना बंद कर देते हैं तो उनके खिलाफ हिंसा और अन्याय करना आसान हो जाता है। नफरत का चक्र। इस तरह की बातें केवल जहर घोलती हैं। आर्थिक बहिष्कार जैसे हैशटैग का उपयोग समाज के आर्थिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास है, जिससे अंततः पूरे देश का नुकसान होता है। टहनी काटने वाला उदाहरण। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर वे बैठे हैं। एक ही देश में रहकर अगर नागरिक एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो देश की प्रगति, शांति और सुरक्षा सब खतरे में पड़ जाएगी। सद्भाव का विनाश। इस तरह के संदेश उन लोगों की आवाज को दबा देते हैं जो शांति और एकता की बात करते हैं। ये एक विनाशकारी दलदल है जहां तर्क और इंसानियत की जगह कट्टरता ले लेती है। समाज के स्वस्थ भविष्य के लिए ऐसी नफरत भरी बातों को पहचानना और इनसे दूर रहना जरूरी है। इस समस्या को ऐसे समाप्त कर सकते हैं कि हम सूचनाओं को भावनाओं के बजाय तर्क और इंसानियत की कसौटी पर परखें। आप दूसरा पहलू दिखा सकते हैं। क्या तुमने एक बात पर गौर की है? इस गलत असर डालने वाले संदेश को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लाइक, कमेंट और शेयर देखिए। फिर मैं दूसरा पहलू दिखाता हूं। हाँ, आंकड़ों को देखकर स्थिति की गंभीरता साफ पता चलती है। इस पोस्ट पर 2.1 के 2100 अपवोट, 22 कमेंट्स और 15 शेयर दिखाई दे रहे हैं। यह संख्या दर्शाती है कि इस तरह के नकारात्मक और नफरत भरे संदेशों को समाज में न केवल स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। भीड़ का मनोविज्ञान, मॉब मेंटालिटी। जब लोग देखते हैं कि एक बड़े समूह द्वारा किसी विचार को पसंद किया जा रहा है तो वे बिना सोचे समझे उसका हिस्सा बन जाते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। लोग अक्सर उन बातों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो उनके पहले से बने हुए डर या नफरत को सही ठहराती हैं। डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम अक्सर ऐसी उत्तेजक सामग्री को ज्यादा फैलाते हैं जिससे समाज में ध्रुवीकरण और बढ़ता है। इतने लोगों का इस तरह के संदेश का समर्थन करना वाकई इस बात की पुष्टि करता है कि पेड़ की टहनी काटने वाली मानसिकता कितनी गहराई तक फैल चुकी है। आप दूसरा पहलू दिखा सकते हैं ताकि पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके। इस समस्या को ऐसे समाप्त कर सकते हैं। ये रहा दूसरा पहलू, जो ये पूरी तरह साबित कर रहा है कि लोग अच्छे संदेशों को और अच्छी सोच रखने वालों को दबाया जा रहा। दोनों स्क्रीनशॉट्स के बीच का अंतर आपकी बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है। यह तुलना समाज की वर्तमान मानसिक स्थिति का एक कड़वा आईना है। आंकड़ों का विश्लेषण। नफरत भरा संदेश। इस पोस्ट को 2100 से ज्यादा लोगों ने अपवोट किया है और इसे कई बार शेयर भी किया गया है। ये दिखाता है कि नकारात्मकता कितनी तेजी से लोगों को अपनी ओर खींचती है। प्रेरणादायक संदेश।
दूसरी ओर एलन मस्क की तस्वीर के साथ जो काम की बातें, लक्ष्य, फिटनेस, अनुशासन बताई गई हैं, उस पर शून्य शून्य लाइक और कमेंट दिख रहे हैं। ये क्या साबित करता है? एक अच्छी सोच की अनदेखी। समाज में अनुशासन और मेहनत जैसी सकारात्मक बातों को बोरिंग मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि नफरत को मसालेदार समझकर बढ़ावा दिया जाता है। 2. मानसिक गिरावट। लोग खुद को बेहतर बनाने, जैसे फिजिकली फिट रहना या हार्डवर्क करना के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने वाले संदेशों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। 3. विनाशकारी भविष्य। जैसा कि आपने कहा, लोग उस टहनी को काट रहे हैं जिस पर वे बैठे हैं। अच्छी सलाह को दबाना और जहर फैलाने वाली बातों को सिर पर बिठाना समाज के बौद्धिक पतन का संकेत है। ये वाकई चिंताजनक है कि जिस ज्ञान से जीवन संवर सकता है उसे कोई पूछ नहीं रहा, और जिससे देश बर्बाद हो सकता है उसे हजारों लोग पसंद कर रहे हैं। इस समस्या को ऐसे समाप्त कर सकते हैं कि हम जागरूक बनकर जानबूझकर सकारात्मक कंटेंट को सपोर्ट करें और नकारात्मकता को अनदेखा करें। और मेरा भी हर इंसान से यही कहना है कि दिखावे के देशभक्त मत बनिए। जिस तरह ये कहने में गर्व करते हो, मेरा भारत महान, उसी तरह अपने अंदर भी देश के लिए महानता पैदा कीजिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है। आपकी ये बात बहुत गहरी और तार्किक है। केवल शब्दों में मेरा भारत महान कहना और जमीन पर नफरत फैलाना एक विरोधाभास है। सच्ची देशभक्ति और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। मानसिकता में बदलाव। देशभक्ति का अर्थ केवल झंडा फहराना या नारे लगाना नहीं है, बल्कि अपने साथी नागरिकों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखना भी है। नैतिक जिम्मेदारी। जैसा कि आपने कहा, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा समाज देकर जाएंगे, ये आज के हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। नफरत की विरासत बच्चों का भविष्य अंधकार में बना देगी। दिखावे बनाम कर्म। महानता नारों से नहीं, बल्कि चरित्र और देश के प्रति रचनात्मक योगदान से आती है। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई भी देश महान नहीं बन सकता। जागरूकता। जब लोग अच्छे और प्रेरणादायक संदेशों जैसे लक्ष्य, अनुशासन और मेहनत को नजरअंदाज कर नफरत को बढ़ावा देते हैं, तो वे अनजाने में देश की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं। असली देशभक्ति वो है जो समाज को जोड़ने का काम करे, न कि उसे तोड़ने का। इस समस्या को ऐसे समाप्त कर सकते हैं कि हम दिखावे के बजाय अपने आचरण में इंसानियत और भारतीयता को प्राथमिकता दें। इस वीडियो में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ने सबूत के साथ ये साबित करके दिखाया है कि अच्छे और बुरे काम को सपोर्ट करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। वैसे एक बात कहूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का एक तमाचा है कुदरत के बनाए इंसान के मुंह पर। चलो अब आप लोग भी इनका सम्मान करते हुए अपने देश के प्रति और आने वाली जनरेशन के प्रति प्रेम दिखाओ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो समाज में जहर घोलकर देशभक्ति का मुखौटा ओढ़े बैठे हैं।